नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जोहार साथियों। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी बताया है। हेमंत सोरेन की सरकार को ना सिर्फ आदिवासी विरोधी बताया है बल्कि दलित विरोधी भी बताया है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने। हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के बीजेपी के विधायक दल के नेता हैं, लेकिन इनको अभी तक मान्यता नहीं मिला है प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में, क्योंकि यह मामला अभी लंबित है झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष के समीप। अब बाबूलाल मरांडी ने ऐसा क्यों बोला कि हेमंत सरकार आदिवासी विरोधी है, उसके बारे में मैं एक जो सारी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि आखिर आपकी क्या राय है इसको लेकर। झारखंड के रांची जिले के एक गांव है तिलता गांव, और उस गांव में एक जमीन थी, तिलता मौजे में एक जमीन थी। उस जमीन पे आदिवासी लोग लगभग वर्षों से 30-40 वर्षों से कहिए या ज़्यादा समय से, कब से तो कहना मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि एटलीस्ट 30 वर्षों से तो जरूर, इतने वर्षों से आदिवासी लोग अपनी पूजा करते थे उस जमीन पे। मतलब जो भी उनकी अपनी पारंपरिक चीज़ें हैं वहाँ पे पूजा करते थे उस जमीन पर। और बीते दिनों 30 सितंबर को, तो बीते दिनों क्या हुआ, वहाँ पे कहा यह जा रहा है कि 50 से 60 हथियार बंद, और ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये तो आप खुल के सामने आ जाएगा। और साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी ने जो बोला उसका सारांश है। बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी विरोधी बताया झारखंड सरकार को, और साथ ही साथ उसके साथ वो सारी बातें हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रांची जिले के जो तिलता गांव है वहाँ पे आदिवासी लोग तिलता मौजे की एक जमीन पे वर्षों से पूजा अर्चना करते थे अपनी पारंपरिक तरीके से, और उस जमीन पे 50-60 हथियारबंद लोगों ने अपना वो काम शुरू किया, निर्माण काम शुरू हुआ। निर्माण का कार्य है वहाँ पे वो लोग करवा रहे थे। स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों, कई स्थानीय आदिवासियों ने या स्थानीय ग्रामीणों ने उसका विरोध किया। जब उसका विरोध हुआ तो खबरें ये निकल के आ रही है, हालांकि मैं अभी भी बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये सारे आरोप हैं। अब वहाँ पे आखिर रियलिटी में क्या हुआ, मीडिया में जो खबरें हैं और ये जो आरोप लगाए गए बाबूलाल मरांडी के द्वारा और जो भी है मीडिया में खबरों के अनुसार, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं कि आदिवासी लोग विरोध करने लगे। जब वहाँ पे गए तो चूंकि निर्माण कार्य चल रहा था, उस जमीन पे आदिवासी लोग अपनी पूजा करते थे, तो निर्माण कार्य चल रहा था। तो फाइनली क्या हुआ कि एक आदिवासी सुको उरांव पे के कहीं पे गाड़ी चढ़ा दी गई। अब किसी तरीके से गाड़ी चढ़ गई, जो भी हुआ गाड़ी चढ़ गई उन पे। जब ये सारी चीज़ें हुई तो दोनों पक्षों के बीच झड़पें हो गई, ग्रामीणों के बीच और जो निर्माण कार्य करा रहे थे उन लोगों के बीच झड़पें हो गई। और उस झड़पों में एक जो लोग निर्माण कार्य करा रहे थे उनकी भी मृत्यु हो गई। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो ऑफकोर्स ये मामला थोड़ा राजनीतिक भी हो गया। बाबूलाल मरांडी और भी सारे लोग वहाँ गए और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई एक तरह से करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, ग्रामीणों को, क्योंकि एक आदमी की मृत्यु भी हो गई वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब जब बाबूलाल मरांडी वहाँ पे पहुँचे तो बाबूलाल मरांडी ने ये आरोप लगाया कि आदिवासी विरोधी है, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ मांगे रखी। उस मांगे में बाबूलाल मरांडी ने ये कहा कि सुको ओरांव को अच्छी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं तो उनको अच्छी चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ जो ग्रामीण एसपी हैं उनको निलंबित कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, ये सारी चीज़ें हैं, बट बाबूलाल मरांडी ने ये सारी बातें बोली है। देखिए आगे क्या क्या होता है। जो भी आप मेरे को देख रहे हैं, आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट करिएगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर रखिए कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जोहार साथी।